हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और हम लोग कर रहे थे लाइट चैप्टर क्लास 10 का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें हम लोगों ने रिफ्लेक्शन अभी तक पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था। मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिफ्लेक्शन के पूरे एंड टू एंड न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। तो आज मैं लेके आ गया हूं आपका रिफ्लेक्शन का लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज हम लोग पूरे के पूरे रिफ्लेक्शन के A to Z न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल से। लेकिन उसको करने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन में आखिर हम लोगों ने कौन कौन से ऐसे फॉर्मूले पढ़े हैं जिस पर कि न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन का, वो लॉज में था। क्या था वो लॉ? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब I इज इक्वल टू क्या होता है? R होता है। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। इसी पर आपका एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है और वो हो सकता है कि इस बार आपके पेपर में भी आने की संभावना होगी। तो क्या है वो क्वेश्चन? वो क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि what is the angle of reflection, what is the angle of reflection ठीक है ना। क्वेश्चन ये रहेगा कि व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन इंसिडेंट रे फॉल्स परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक है ना, अगर वो इंसिडेंट रे जो है ना वो अगर सरफेस पे परपेंडिकुलर गिर जाए, मतलब मान लीजिए ये आपका सरफेस है, अगर इस सरफेस पे कोई भी इंसिडेंट रे अगर परपेंडिकुलर गिर जाए तो इसमें पूछ रहा है क्या कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है ना, ये 4 ऑप्शन दे रखे होंगे और इसमें से कोई भी एक आपको ऑप्शन टिक करना होगा। मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो क्या गलती करते हैं वो मैं बता देता हूं। जब भी ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन इंसिडेंट रे फॉल्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बच्चे बहुत बार ऐसे करते हैं क्वेश्चन को कि ये लाइट रे इस पर परपेंडिकुलर गिरा, ठीक है ना, और ये लोग मान लेते हैं कि ये एंगल जो है ना, ये बच्चे मान लेते हैं कि ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो कि 90 डिग्री है, और उसके हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी 90 डिग्री कह के इसको टिक मार देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है ना, आप याद कीजिए एंगल आई क्या था? एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल था। तो ये अगर इंसिडेंट रे है तो इसका पहले नॉर्मल ड्रॉ करो। इसका नॉर्मल किधर होगा? नॉर्मल मैंने बताया था कि वो हमेशा ही सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इसका नॉर्मल भी कहाँ पर होगा? इसका नॉर्मल भी आपको इसी के परपेंडिकुलर ही होगा। अब बताइए, ये नॉर्मल हुआ और ये आपका इंसिडेंट रे है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे क्या ये आपस में ये दोनों पैरेलल हैं? बिल्कुल पैरेलल हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे आपस में पैरेलल हैं? बिल्कुल पैरेलल हैं। तो इस हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आएगा? 0 डिग्री, क्योंकि कोई भी दो अगर लाइन पैरेलल होती है तो उनके बीच का एंगल क्या होता है? 0 डिग्री। इसीलिए नॉर्मल सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है और इंसिडेंट रे भी परपेंडिकुलर ही गिरा हुआ है, तो ये दोनों आपस में कैसी हो जाएंगी? ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, तो आपस में ये दोनों कैसे हैं? नॉर्मल। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। दोनों पैरेलल है, पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल होती है 0। बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप क्या बोलिएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां से एंगल आर की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 डिग्री। तो ऑप्शन आपका सेकंड नहीं बल्कि ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है ना, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि चांस है कि इस बार आ सकता है। ठीक है ना, तो इसको एक बार आप देख लीजिए, समझ में आया हो तो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से मुझे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, आई विल रिप्लाई देयर। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि सर इंसिडेंट रे गिरा, नॉर्मल पे गिरा, तो जाहिर सी बात है कि नॉर्मल के साथ उसका एंगल कितना होगा? 0 डिग्री ही होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया, ये नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग करते हैं अपना सेकंड न्यूमेरिकल। ठीक है, देखिए तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से बस एक इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो बहुत ही सिंपल करेगा तो वो ये कर सकता है कि भैया उसने आपको ये एक सरफेस दे दिया,
भैया उसने आपको एक सरफेस दे दिया और ये बोलेगा क्या कि ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस है, लेकिन क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं मैं वो बता देता हूँ। कि बोलेगा कि ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, ये 30 डिग्री है, तो बताओ ये एंगल कितना होगा। बहुत ही रेयर चांस है कि ये आएगा। आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये भी 30 डिग्री ही हो जाएगा। तो यहाँ तक तो यही एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। इसके बाद जो है, इसके बाद हम लोगों ने जो नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था रिफ्लेक्शन के अंदर में, वो ये था कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, ठीक है ना। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में, उसको पढ़ने से पहले ये आप जान लीजिए, जो मेन पॉइंट्स है मैं वो आपको पहले लिखवा देता हूँ। क्या कि फोकल लेंथ जो होता है ना, वो याद रखिएगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है ना, और फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर का क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ये बस मुझे बता दीजिए। फोकल लेंथ जो होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर का आपका पॉजिटिव होता है और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। क्या है कि फोकल लेंथ जो होता है किसी भी मिरर का, वो कैसे निकालते हैं। मान लीजिए यहाँ पर फोकस है और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दूरी होती है फोकल लेंथ के इक्वल। और लाइट ऑब्जेक्ट को अगर आपने कहीं पर भी रखा है तो लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। और दूसरा जो होगा वो कहाँ से जाएगा, मान लेते हैं कि अगर वो फोकस से जाता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू दी राइट, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इमेज जो होता है ना वो यहाँ पर कहीं पर बनता है। तो मैंने बताया भी था कि लाइट रे जिस डायरेक्शन में जाती है वो डायरेक्शन को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव। और फोकल लेंथ का आपको निकालना है, फोकल लेंथ क्या होगा वो निकालना है, फोकल लेंथ क्या होगा वो हमको निकालना है। तो हम लोग फोकल लेंथ की तरफ चलेंगे कैसे, यहाँ से। हर एक डिस्टेंस कहाँ से मेजर होती है, पोल से। तो ये इधर आप जाइएगा तो लाइट और आपका मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स है, दोनों अपोजिट है। इसके कारण से फोकल लेंथ यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। ये मैंने लास्ट लेक्चर में डिटेल में बताया, आप एक बार जाकर देख लें, ठीक है ना। तो ये हो गया, आपको यहाँ से ये याद रखना है कि फोकल लेंथ जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होता है, कॉनकेव मिरर का नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो ये हमको याद रखना है। और नेक्स्ट जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैंने बताया भी था बहुत बार कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, फोकस होता है। या फिर यूं बोल दे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है और फोकल लेंथ जो होता है उनमें क्या सिमिलैरिटी होती है, उनमें क्या रेशियो होता है, उनमें क्या जो इक्वेशन बनता है। फोकल लेंथ जो होता है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के बराबर होता है। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, r/2 होता है। एफ इज इक्वल टू r/2 होता है। अब इस पर एक क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। मुझे यहाँ पर क्या कर सकता है कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा और मुझसे पूछ लेगा क्या कि नेचर और आपको लेंस मिरर के बारे में कुछ बताना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या रहेगा वो देख लीजिए। फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर whose radius of curvature is 24 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर दे रखा है। तो मैंने लिखा रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा है 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और मुझसे क्या पूछ रहा है, फोकल लेंथ के बारे में पूछ रहा है। मैं जानता हूँ कि फोकल लेंथ का रेशियो क्या होता है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2 होता है। मतलब 24/2 हो जाएगा, मतलब फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर फोकल लेंथ क्या आया है, फोकल लेंथ इज योर पॉजिटिव। और मैंने बताया है फोकल लेंथ पॉजिटिव किसके लिए होता है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो मैं क्या बोलूँगा कि दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, है कि नहीं, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। मैं आराम से समझ सकता हूँ, ठीक है ना। फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2 होता है, 24/2 12 सेंटीमीटर निकाल दिया। ये आपसे ये पूछ सकता है कि अच्छा बताइए ये जो है ना वो किस नेचर पूछ रहा है। तो कैसा नेचर है इसका, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है ना। फोकल लेंथ कितना होगा निकाल दिया भैया, इजी था क्वेश्चन। एक तो ये बन जाता है। इसके बाद जो आपका फॉर्मूला है वो आपका है मिरर फॉर्मूला, और उसी पर क्वेश्चंस आएंगे।
मैंने बता दिया कि जो छोटे मोटे क्वेश्चंस होंगे वो किस तरीके के होंगे। अब जो मेन क्वेश्चंस होते हैं वो देख लेते हैं, जो थोड़े लेंदी इक्वेशंस टाइप के होते हैं, उसमें साइन कन्वेंशंस का यूज होता है, वो देख लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना मिरर फॉर्मूला पे है, ठीक है ना। तो मिरर फॉर्मूला में यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपका 4 सेंटीमीटर साइज का है, ठीक है ना। मतलब क्या बोल रखा है कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। तो मैं जानता हूँ कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पर कितना है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये कहाँ पे रखा हुआ है, ये 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है कॉनकेव मिरर से। तो यू होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये कैसा मिरर दे रखा है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना, कॉनकेव मिरर दे रखा है। अब यहाँ से देख लीजिए कि और लास्ट में आपको ये भी दे रखा है क्या कि फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। मुझे पता है कि फोकल लेंथ जो होता है ना कॉनकेव मिरर का कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कैसे होता है मैंने वो एक्सप्लेन कर रखा है। फोकल लेंथ होता है नेगेटिव होता है कॉनकेव मिरर का। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है ना वो हमेशा ही, रियल ऑब्जेक्ट जब कभी भी होगा उसका हमेशा ही याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। और आपके लेवल में सारे के सारे जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो रियल ही होंगे। क्लास 10th में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रियल ही ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही आपका नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का नेगेटिव होता है। अब हमको क्या पता करना है, देखिए ये भी लिख लिया। क्या पूछ रहा है, पोजीशन, नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। तो मुझे पोजीशन पता करना है। पोजीशन मतलब इमेज कहाँ पर फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है ना। नेचर मतलब कि वो कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है, कैसा है। साइज ऑफ द इमेज मतलब कि इमेज की साइज कितनी है, हाइट कितनी है। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। तो पहला मैं स्टार्ट करता हूँ किससे, पोजीशन से, मतलब इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, कैसे पता चलेगा, मिरर फॉर्म, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 1 by 1। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। कैसे, ये क्या होता है, ये होता है आपका मिरर फॉर्मूला, पता होगा, ठीक है ना, मिरर फॉर्मूला होता है। अब चलिए यहाँ पर फोकल लेंथ कितना दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखा है आपको 15, माइनस के साथ आपको लगाना होगा, ठीक है ना। विथ साइन कन्वेंशन आप यहाँ पर फॉर्मूला में पुट करेंगे। v आपको निकालना है तो एज इट इज रहने दीजिए। u की वैल्यू कितनी होगी, u की वैल्यू है -25, तो रखिए -25। अब इस माइनस को जब आप इधर लेके आइएगा तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब -1/15 प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/v। अब यहाँ से जैसे ही आप एलसीएम लीजिएगा, 15 और 25 का एलसीएम क्या होता है, 5 3 जा 5 5 जा 5 3 1। तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 5 × 5 × 3, मतलब 75 इज योर एलसीएम। तो मैंने यहाँ पर एलसीएम में कितना लिख दिया, 75, ठीक है। 15 5 जा -5 प्लस 25 3 जा, तो ये हो जाएगा इतना। -5 + 3 कितना होगा, -2/75 इज इक्वल टू 1/v। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो ये कुछ 37.5 आता है। तो यहाँ से जब आप, जाहिर सी बात है कि -1/37.5 इज इक्वल टू 1/v है, ठीक है ना। ये क्या है, ध्यान से देखिएगा, तो -1/37.5 इज इक्वल टू 1/v है। मैं दोनों को रेसिप्रोकेट कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -37.5 सेंटीमीटर। हाँ या ना, ये समझने में कोई दिक्कत हुआ। इमेज डिस्टेंस जो है ना हम कितना निकाल लेंगे, -37.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जो आना चाहिए था बिल्कुल वही आया है। इमेज डिस्टेंस क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इमेज डिस्टेंस नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि जो आपका इमेज है वो कैसा है, नेचर कैसा होगा। अगर इमेज नेगेटिव आता है मतलब जाहिर सी बात है कि इमेज किधर फॉर्म हुआ होगा, ऑब्जेक्ट ऐसे होगा तो लाइट रे इधर गई, लाइट रे की डायरेक्शन इधर है, ठीक है ना, लाइट रे की डायरेक्शन इधर है, तो इसके अपोजिट में फॉर्म हुई होगी, तभी तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है। मतलब इमेज जो है ना कहीं पर भी फॉर्म हुई होगी तो इस डायरेक्शन में फॉर्म हुई होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, तभी तो डायरेक्शन नेगेटिव है। मैंने पढ़ाया भी था कि लाइट की डायरेक्शन इधर है, अगर ये इधर ही फॉर्म्ड होता तो इमेज डिस्टेंस आपका नेगेटिव ना आकर के आपका पॉजिटिव आ रहा होता, है कि नहीं। लेकिन अभी जो है ना ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब कि जाहिर सी बात है कि इमेज जो भी फॉर्म्ड हुआ होगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही फॉर्म्ड हुआ होगा।
ठीक है ना। और वो भी क्योंकि हर एक डिस्टेंस पोल से मेजर होता है, तो जाहिर सी बात है कि इमेज लाइट के डायरेक्शन से अपोजिट में आपको जाने पर फॉर्म हुआ होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये इमेज जो होगा वो कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं पहले एक बार सब कुछ लिखते चलता हूँ। इमेज डिस्टेंस याद रखिएगा -37.5 है, ठीक है ना। इमेज डिस्टेंस जो फॉर्म हुआ है मैं वो पहले लिख लेता हूँ कि मैंने यहाँ से ये निकाल लिया कि भैया इमेज डिस्टेंस जो फॉर्म हुआ है वो कितना है, -37.5 सेंटीमीटर है। दूसरा में मैं क्या बोलूँगा कि नेगेटिव आया, मतलब कि इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। जाहिर सी बात है क्योंकि ये जो इमेज जो फॉर्म हो रहा होगा ना, वहाँ कहाँ पर फॉर्म हो रहा होगा वो भी देख लीजिए कि सर ये पोल हुआ होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट यहाँ से 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है पोल से, ठीक है ना। तो इमेज इसका कहाँ पर फॉर्म हो रहा होगा, इमेज कहीं पर कुछ ऐसे फॉर्म हो रहा होगा जो कि 37.5 सेंटीमीटर पे होगा। नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि ये इस डायरेक्शन में होगा, लाइट की डायरेक्शन ये होगी, तो ये वाला पॉजिटिव होगा, तो जाहिर सी बात है आप इसके अपोजिट में आ रहे हैं तो ये नेगेटिव ही है। अब मुझे क्या निकालना है, साइज निकालना है। साइज का पता होना चाहिए, ये याद रख लीजिए, जब कभी भी आपको इमेज का साइज निकालने के लिए बोलेगा तो हमेशा ही निकालेंगे मैग्निफिकेशन से ही। मतलब मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, इज इक्वल टू -v/u भी होता है, ठीक है ना। तो माइनस लाइए, मुझे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो पता है लेकिन इमेज नहीं पता, इवन मैग्निफिकेशन भी नहीं पता है। तो मैग्निफिकेशन पहले हम लोग पता कर लेते हैं, कैसे, -v/u की मदद से, -v/u की मदद से। माइनस v की वैल्यू कितनी आई थी, -37.5, u की वैल्यू कितनी है, -25 है कि नहीं। चलिए माइनस माइनस कट गया, ये डेसिमल ऊपर जाएगा, नीचे आएगा 0, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा देख लीजिए, 25 10 जा 25 1 12 विल बी रिमेनिंग, तो ये 15 बार में जाएगा, और ये 5 3 और ये 5 2, मतलब कि आंसर जो होगा ना वो -3/2 होगा। मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कि मैग्निफिकेशन जो है ना वो -1.5 आ रहा है, विच इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है ना। अब देखिए -1.5 इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज आपको निकालना है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर के इक्वल। अब ये जब इधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा तो आप क्या बोलिएगा कि हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। मतलब जाहिर सी बात है कि इमेज जो है ना वो उल्टा बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, और वो जाहिर सी बात है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। तो हमेशा ये अगर ये नीचे है तो ये तो नेगेटिव आना ही था, तो जो भी मेरा आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव आता तब दिक्कत होती, क्योंकि आपको पता है कि इमेज रियल और इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड होगा तो वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, उस केस में HI की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, और वो नेगेटिव ही है। और वो कितनी होगी, ये 6 सेंटीमीटर होगी। तो आपने तीनों के तीनों चीज निकाल ली है। क्या पोजीशन जो होगा वो कहाँ पे होगा, 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज का साइज कितना बड़ा होगा, 6 सेंटीमीटर का बड़ा होगा, ठीक है ना। तो ये पता चल गया कि यहां से जो भी इमेज जो भी फॉर्म हो रहा है वो ऑब्जेक्ट के 1.5 टाइम्स है। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू आई है 1.5, मतलब इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो ऑब्जेक्ट का कितना मल्टीपल है, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आई होप ये अच्छे से समझ भी गए होंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इससे पहले जो है ना हम लोगों ने कॉनकेव मिरर का एक न्यूमेरिकल किया था या एग्जाम्पल किया था। अब हम लोग जो है वो कॉन्वेक्स मिरर का देख लेते हैं, ठीक है ना। अंतर कुछ नहीं होता है, बस फोकल लेंथ का अंतर होगा, ठीक है ना। तो क्या बोल रखा है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है ना। यूज किया जाता है रेयर व्यू मिरर के लिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 3 मीटर। आपको पता होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 3 मीटर है तो फोकल लेंथ कितना होता है, r/2, मतलब 3/2, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ आपको निकल के आ जाएगा 1.5 मीटर के इक्वल, हाँ या ना। अब बताओ ये प्लस होगा या नेगेटिव होगा। भैया कॉन्वेक्स मिरर है, इसके लिए हमेशा ही फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होता है। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए ये पॉजिटिव होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर का है तो वो तो पॉजिटिव ही होगा। अब आगे आइए, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, अगर बस जो है ना वो कहाँ पर है, 5 मीटर पे है मिरर से,
मिरर से बस कितनी दूरी पर है, 5 मीटर पे है, तो ये 5 मीटर जो होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से कितना हो जाएगा, -5 मीटर, क्योंकि ये ऐसे बोल रहा है कि मान लीजिए ये मिरर है, मिरर से ना कुछ दूरी पर आपका ये बस जो है ना, ये बस यहां पर ऐसे करके ये खड़ा है, ठीक है ना, ये आपका इस तरीके से बस खड़ा है। तो बस जो है ना कितनी दूरी पर है, 5 मीटर पे है, तो यहां से ये कितनी दूरी पर है, 5 मीटर पे है मिरर से। तो जाहिर सी बात है कि ये क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस नेगेटिव होगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है पोजीशन, मतलब इमेज इसका कहां पर फॉर्म्ड होगा, नेचर, इमेज कैसा फॉर्म्ड होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, कैसा होगा। देखो नेचर तो मैं ऐसे ही बता सकता हूं, कैसे कि आप देख लीजिए ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में तो जाहिर सी बात है कि सोचने वाली बात ही नहीं है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होता है, ठीक है ना। अच्छा ओ कॉन्वेक्स मिरर है ना, सॉरी, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये इस तरीके का होगा, ठीक है ना, ये इस तरीके का कॉन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए, अब मुझे यहां से क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका क्या पता करना है, इमेज डिस्टेंस पता करना है। तो वो हम लोग पता कर लेंगे कैसे, 1/f = 1/v + 1/u मिरर फॉर्मूला से। 1/f, f कितना दे रखा है, 1.5, ओके, 1.5 = 1/v मुझे पता करना है, और u की वैल्यू कितनी है, -5, तो मैं लिख दूंगा 1/-5, ठीक है ना, -5। अब देखिए यहां से ये -5 जब इधर आएगा तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा +1/5, है कि नहीं है, और ये डेसिमल ऊपर हटाओगे तो ऊपर 0 जाएगा, ठीक है ना, = 1/v। एलसीएम लोगे तो ये कितना बन जाएगा, 15, ठीक है ना, ये बन जाएगा 15, ये हो जाएगा 10 + 3, सही है, 5 3 = 15, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 10 + 3 = 1/v। तो यहां से जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 13/15 = 1/v, मीन्स v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/13 मीटर के इक्वल होगी। मतलब इमेज जो आपका फॉर्म्ड हो रहा है वो कहां पर फॉर्म्ड हो रहा है, 15/13 मीटर पे। मतलब यहां से कुछ ये जो इमेज फॉर्म्ड हो रहा है ना वो कितनी दूरी पर फॉर्म्ड हो रहा है, 15/13, जिसको जब आप सॉल्व कीजिएगा ना तो समथिंग अराउंड 1.2 बचेगा ना, तो 2, तो ये 1.1, इसके बाद 7, तो 1.16 मीटर के करीब में आएगा। मतलब ये इमेज जो है ना यहाँ से जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, 1.16 मीटर पे ये आएगा। और चूंकि ये इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, आप देख सकते हैं लाइट रे यहाँ से ऐसे जा रही होगी, इमेज भी आपका यहीं पर फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है ना, तो यहीं पर कहीं पर इमेज फॉर्म्ड हो रहा है, तो मैं ये बोल दूंगा कि ठीक है ना, इमेज जो है ना वो भी इधर ही जाएगा, लाइट डायरेक्शन भी इधर ही है, इसीलिए पॉजिटिव है। और ये इमेज जो होगा वो कैसा होगा, इमेज जो होगा आपका कैसा होगा, वर्चुअल होगा, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर बन रहा है, वर्चुअल होगा, और साथ में इरेक्ट भी होगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज इरेक्ट होते हैं। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि इमेज जो फॉर्म्ड हो रहा है वो आपका मिरर से 1.16 मीटर की दूरी पर फॉर्म्ड होगा। कैसा इमेज होगा, वर्चुअल होगा, कॉन्वेक्स मिरर में है, और ऊपर से इमेज डिस्टेंस आप देख लो यहाँ पर से पॉजिटिव आ रही है। इमेज डिस्टेंस अगर पॉजिटिव आता है मिरर में तो इमेज आपका रियल नहीं होगा, बल्कि होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अब हमको ये देखना है, हमने ये पता कर लिया कि इमेज का पोजीशन कहाँ पे है, 1.16 मीटर पे है, नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। लास्ट मुझे ये पता करना है साइज ऑफ द इमेज। तो साइज ऑफ द इमेज कैसे पता होगा, मैग्निफिकेशन से, ठीक है ना। तो साइज ऑफ द इमेज कैसे पता होगा, मैग्निफिकेशन से। तो मैग्निफिकेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, मुझे पता है फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u = हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, माइनस v की वैल्यू कितनी है, अभी हम लोगों ने निकाला था 1.16, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा था, 5 मीटर, ठीक है ना। और यही जो होगा वो किसके इक्वल होगा, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। ये कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना होगा वो भी देख लेते हैं। ये कुछ होगा, यहाँ से ये 0 0 2 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपको 100, और ये ऊपर में जाएगा 5 2 = 10, 1 और
23 के समथिंग आए। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 23/100 हुआ ना, तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा 23/100 मतलब 0.23 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब हाइट ऑफ द इमेज इज 0.23 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज हाइट जो है ना वो 0.23 टाइम्स होगी ऑब्जेक्ट के हाइट के। मतलब इमेज जो होगी वो छोटी होगी, ठीक है ना, इमेज जो होगी छोटी होगी। और ऐसे भी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कॉन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज की साइज होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। तो ये हो गया। तो मैंने ये पता कर लिया कि पोजीशन उसका कहाँ पे होगा, 1.16 मीटर होगा, ठीक है ना, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है ना। तो वर्चुअल नेचर भी हमने बता दिया था कि कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, क्योंकि इमेज डिस्टेंस जो था वो आपका पॉजिटिव आया था, इसलिए मैंने बोला कि इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, मतलब कि वो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तीसरी बात कि साइज क्या होगा, तो इमेज जो होगा वो 0.23 टाइम्स होगा ऑब्जेक्ट के साइज के। मतलब कि जाहिर सी बात है इमेज छोटी होगी, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा छोटी होगी, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है, तब तक इसको देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, व्हेन अ ब्राइट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर, इट्स रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है ना। तो पहले तो ये समझिए कि क्या दे रखा है, ये एक कॉन्केव मिरर है। पहले क्या दे रखा है, कॉन्केव मिरर है। तो लिख लीजिए कि ये आपका कॉन्केव मिरर दे रखा है। अगर ये कॉन्केव मिरर दे रखा है तो आपको ये पता होगा कि ब्राइट ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड है, 10 सेंटीमीटर अवे, तो u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। इसका इमेज कैसा फॉर्म्ड होता है, रियल इमेज फॉर्म्ड होता है, और एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, तो v इज इक्वल टू कितना होगा, -40 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका रियल इमेज फॉर्म्ड हो रहा है। हमसे पूछ रहा है फोकल लेंथ निकालने के लिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है ना। f मुझे निकालना है तो उसको एज इट इज रख दो, आंसर जो आएगा वो साइन कन्वेंशन के साथ आ जाएगा। v की वैल्यू कितनी होगी, -40, u की वैल्यू कितनी होगी, -10। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 40, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा -5/40 मतलब 1/8। मतलब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या, 1/f इज इक्वल टू -1/8, मतलब f इज इक्वल टू -8 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आपका कितना निकल के आ जाएगा, -8 सेंटीमीटर। देखो कुछ भी क्वेश्चन में है क्या, एकदम इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। बहुत ही आसान है। ऑब्जेक्ट दे रखा है कहाँ पे है, कॉन्केव मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, रियल इमेज फॉर्म कर रहा है 40 सेंटीमीटर पे, तो जाहिर सी बात है रियल इमेज फॉर्म करेगा तो इमेज डिस्टेंस भी क्या लोगे, नेगेटिव ही लोगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ऐसे ही दे रखा है -10 सेंटीमीटर, फॉर्मूला में पुट करो और यहाँ से फोकल लेंथ कितना निकल के आ जाएगा, -8 सेंटीमीटर। वेरी इजी, नोट इट डाउन। तो आपको जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो इसी टाइप के होंगे, फॉर्मूला बेस्ड होंगे। थोड़ा सा बस दिमाग में ये रखना है कि कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा, इमेज डिस्टेंस पर सोचना होगा क्योंकि वो रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है। मतलब कि कॉन्केव मिरर के केस में इमेज डिस्टेंस आपका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। पहले जो 5 केसेज होते हैं जहां पर रियल इन्वर्टेड इमेज बनता है वहां पर आपका इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होता है, लेकिन जो छठा केस होता है जब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाता है, पोल और फोकस के बीच में, वहां पर इमेज जो होता है वो आपका क्या बनता है, वर्चुअल बनता है। अच्छा, मुझे पता करना होगा कि कहां पर कैसे बन रहा है, तो कैसे कीजिएगा, आप देखिएगा डेटा को, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है। मान लीजिए मैं आपको एक डेटा देता हूं, ठीक है ना, और ये डेटा ऐसे हैं कि भैया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है मुझे मान लो 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट दे रखा है कि इस प्लेस है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, और आपका फोकल लेंथ कहाँ पर दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है कि जब आप इसको ड्रॉ कीजिएगा तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि फोकल लेंथ कुछ यहाँ पर है 30 सेंटीमीटर पे और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है 20 सेंटीमीटर पे है। मतलब कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है। तो इस केस में जो भी आपका इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, है कि नहीं है। अगर मतलब कि यहाँ से मुझे ये लॉजिक निकलेगा कि सर अगर फोकल लेंथ की जो डिस्टेंस होगी अगर वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से बड़ी है, फोकल लेंथ की वैल्यू अगर ज़्यादा बड़ी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, उस केस में इमेज जो आपका बनेगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। लेकिन अगर फोकल लेंथ की वैल्यू कम है
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना आया है 8 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ना वो बड़ा है फोकल लेंथ से। इस केस में आपका इमेज जो होगा वो रियल और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है ना। बाकी आपका कॉन्वेक्स मिरर में आपको पता ही होगा कि फोकल लेंथ कैसा होता है पॉजिटिव, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होता है नेगेटिव, और इमेज डिस्टेंस भी क्या होता है पॉजिटिव। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होंगे, अच्छे से कीजिए, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है वो ये क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन नेचर ऑफ इमेज। तो ये कैसा है, ये आपको दे रखा है। देखिए यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर जब भी आता है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका फोकल लेंथ जो होगा वो कैसा होगा पॉजिटिव होगा। कैसा होगा फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो हम लोग पहले लिख देंगे कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पे। मैंने बताया था कि आपको जब भी पढ़ना है क्लास 10th में ऑब्जेक्ट हमेशा ही आपका रियल होगा, इसीलिए हमेशा ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेना है नेगेटिव लेना है। तो u इज इक्वल टू क्या लिखिएगा -10 सेंटीमीटर लिखेंगे। फोकल लेंथ कितना दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखा है 15 सेंटीमीटर, लेकिन ये कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है +15 हो जाएगा, ठीक है ना, +15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, तो अगर हम इसके बाद हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है पोजीशन, मतलब इमेज जो आपका फॉर्म्ड हो रहा है वो इमेज कहाँ पर फॉर्म्ड हो रहा है, नेचर ऑफ द इमेज, इमेज आपका कैसा है। जाहिर सी बात है आप बोल सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होगा, लेकिन वो हम लोग देख लेंगे कैसे। अब हम लोग यहाँ पर पहले लगाएंगे मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू कितनी दे रखी है, f की वैल्यू दे रखी है 15 इज इक्वल टू 1/v हमें निकालना है, और u की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10। जब ये -10 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 1/v। अब 15 और 10 का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो आपको पता होगा कि 15 और 10 का एलसीएम क्या होता है 5 3 जा एंड 5 2 जा। तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। तो एलसीएम आपका यहाँ से क्या आ जाएगा 15 2 जा और 10 3 जा इज इक्वल टू 1/v। तो ये हो जाएगा आपका 5/30 इज इक्वल टू 1/v। 5 1 जा 5 6 जा। सो यहाँ से जब आप इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। मतलब आपका इमेज जो है ना वो कहाँ पर फॉर्म हो रहा है 6 सेंटीमीटर पे। मतलब अगर ये मिरर है, इसका ये वाला सरफेस पॉलिश्ड है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर पे। तो मान लेते हैं कि इस पोल से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, अगर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसका इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, फोकल लेंथ यहाँ पे रहा, फोकल लेंथ कितनी दूरी पर है 15 सेंटीमीटर पे है। तो ये जो दूरी हो गई ना ये 15 सेंटीमीटर है, तो इसका इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है 6 सेंटीमीटर पे, ठीक है ना। मैं फोकल लेंथ को थोड़ा सा आगे बना दे रहा हूँ, 15 सेंटीमीटर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है, तो इमेज इसका कहीं पर भी फॉर्म हो रहा है ना तो वो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, वो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है जो कि पोल से कितनी दूरी पर है 6 सेंटीमीटर पे इसकी इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है ना। इसी कारण से ये इमेज कैसा है 6 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ कितना दे रखा था 15 सेंटीमीटर दे रखा था। तो इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, पोल और फोकस के बीच में फॉर्म हो रहा है। इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, पोल और फोकस के बीच में फॉर्म हो रहा है। उसके बाद आप एक और चीज देखिए, इमेज जो है यहाँ से कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, पोल और फोकस के बीच में फॉर्म हो रहा है, 6 सेंटीमीटर पे फॉर्म हो रहा है। और आप क्या बोलिएगा कि इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो कैसा है, वर्चुअल है और आपस में इरेक्ट भी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है ना। एंड डिमिनिश्ड साइज का है, स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, देख सकते हैं ऑब्जेक्ट से ये स्मॉलर होगा। तो ये हो गया आपका एक कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन, ठीक है ना। ये देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है। एक बात याद रखिएगा, ठीक है ना, मैं पूरा मिरर का एक ओवरव्यू बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैं एक मिरर का पूरा एक ओवरव्यू क्रिएट कर दे रहा हूँ ताकि आपको जो है ना वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए।
ठीक है, देखिए मिरर में आपने अभी तक जो पढ़ा है, पहला तो ये पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ना वो किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। उसके बाद आपने ये पढ़ा था कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, इसके बाद जब आप मिरर फॉर्मूला में एंटर करेंगे, मिरर फॉर्मूला में आपको क्या पढ़ना है, आपको दो मिरर के बारे में पढ़ना है, एक पढ़ना है कॉनकेव मिरर के बारे में और एक आपको पढ़ना है कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक है ना, एक पढ़ना है आपको कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक है ना। अब देखिए कॉनकेव मिरर में आपको क्या याद रखना है, यू जो होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, यू मैं बीच में लिख देता हूँ क्योंकि ये दोनों के लिए सेम ही होगा, यू इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया जाता है, पोल से, ठीक है ना। v इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ठीक है ना, इमेज डिस्टेंस, एंड f इज इक्वल टू फोकल लेंथ, और ये सारी की सारी जो डिस्टेंसेज है ना वो कहाँ से मेजर की जा रही हैं, पोल से। अब ध्यान से रखिएगा, जब आप बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की तो उस केस में आपका u नेगेटिव होता है, u नेगेटिव ऑब्जेक्ट नेगेटिव होता है, क्योंकि अभी तक मैंने बताया था कि आपके सिलेबस में जब भी आपको पढ़ना है ऑब्जेक्ट आपको रियल पढ़ना है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। तो जब भी हम लोग बात करते हैं तो रियल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर u नेगेटिव होगा, कॉन्वेक्स में भी u नेगेटिव होगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर जो अब अगर हम बात करेंगे ना तो यहाँ फोकल लेंथ जो होता है वो फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, किसका, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, लेकिन फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ इमेज का, तो देखिए इमेज का यहाँ पर दो केसेस बनेंगे कॉनकेव मिरर में। पहला केस कब, जब ऑब्जेक्ट जब रखा होगा इन्फिनिटी से लेकर के फोकस तक, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड एट फोकस, जब कभी भी ये केस बनता है ना तो इस केस में इमेज जो भी फॉर्म्ड होता है आपका कैसा फॉर्म्ड होता है, रियल फॉर्म्ड होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट जो है ना अगर वो बिटवीन रखा हुआ है पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है तो इमेज जब भी फॉर्म्ड होता है वो कैसा होता है, वर्चुअल होता है, इमेज वर्चुअल फॉर्म्ड होता है। इमेज आपका रियल फॉर्म्ड होगा, अगर इमेज रियल फॉर्म्ड होगा तो v हमेशा ही आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। अगर इमेज आपका अगर वर्चुअल फॉर्म्ड होगा तो v आपका पॉजिटिव आएगा, ये बात याद रखिएगा। अगर इमेज रियल है तो वो इन्वर्टेड भी होता है, इमेज अगर वर्चुअल है तो वो इरेक्ट होता है, लेकिन अगर इमेज आपका रियल है तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होता है, ठीक है ना। इमेज अगर रियल है तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा, इमेज अगर वर्चुअल है तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पर v जो होता है ना इसके दो केसेस बनते हैं, इमेज डिस्टेंस जो होता है यहाँ पर दो केसेस बनते हैं। एक, जब आपका ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से लेकर के पोल तक रखा जाता है उस केस में आपका इमेज रियल और इन्वर्टेड बनता है, उस केस में आपका इमेज रियल और इन्वर्टेड बनता है। जब कभी भी इमेज आपका रियल बनेगा इमेज डिस्टेंस आपको लेना है नेगेटिव, ठीक है ना, क्योंकि वो हमेशा ही फॉर्म्ड होता है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है ना। और अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करता हूं तो कॉनकेव मिरर का ये डायग्राम होगा, ठीक है ना। बैक साइड आपका पॉलिश्ड होता है, लाइट रेज यहाँ से जाती है, लाइट रेज यहाँ से जाएगी, तो ये डायरेक्शन सारी पॉजिटिव, और जितना भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये अपोजिट डायरेक्शन में रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, फोकस यहाँ पे है ये भी नेगेटिव, इमेज अगर यहाँ पर फॉर्म्ड हो रहा है तो ये भी नेगेटिव। तो इसीलिए मैंने बोला कि इमेज जब कभी भी रियल और इन्वर्टेड होता है तो उस केस में आपको इमेज डिस्टेंस क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, ठीक है ना। और यहाँ पर तो जाहिर सी बात है कि हमेशा वर्चुअल ही इमेज बनती है तो इमेज डिस्टेंस यहाँ पर भी पॉजिटिव ही होगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में, तो ये याद रखिएगा। फोकल लेंथ जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है ना। फोकल लेंथ आपको कॉनकेव मिरर में नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों जगह नेगेटिव होते हैं। इमेज जो होता है यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। जब कभी भी इमेज रियल बनेगा नेगेटिव इमेज डिस्टेंस लीजिएगा, जब कभी भी इमेज वर्चुअल होगा पॉजिटिव लेना है, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, एक और न्यूमेरिकल करते हैं। अब जो है मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड enlarged real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Find the image position.
मुझे क्या दे रखा है, पहला चीज कॉनकेव मिरर, दूसरा चीज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि ये 3 टाइम्स मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब मैंने बताया था कि मैग्निफिकेशन उसको कहते हैं वेयर इट शोज कि इमेज आपका ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा बन रहा है, तो ये कितना दे रखा है, 3 टाइम्स बन रहा है, मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, ठीक है ना। याद रखिएगा ये रियल है, रियल के लिए जनरली मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव आता है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप कुछ भी मत याद रखो, आप जो है ना जो भी फॉर्मूला में है ना विथ साइन कन्वेंशन पुट कर दो। जैसे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है, रियल इमेज फॉर्म हो रहा है, मतलब v क्या होगा, नेगेटिव होगा, u क्या होगा, u तो नेगेटिव होता ही है सर, ठीक है ना। तो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, v भी नेगेटिव होगा और u भी नेगेटिव होगा, तो मैग्निफिकेशन अपने आप क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव आ जाएगा, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी होगी, -3 होगी, ये याद रखिएगा। आगे क्या बोल रहा है कि रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जो है अब आपका यहाँ पर से मैंने यहाँ साइन कन्वेंशन ऑलरेडी पुट कर रखा है, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे रख रखा है, ऑब्जेक्ट आपका रख रखा है 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर से 10 डालूंगा, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -30 सेंटीमीटर, मतलब इमेज जो है ना वो कहाँ पर फॉर्म्ड होगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर फॉर्म्ड होगा। मतलब वेरी सिंपल है कि सर अगर ये मिरर है, कॉनकेव मिरर है, अगर आपने ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पे रखा है तो इसकी इमेज जो फॉर्म्ड हो रही है वो कहाँ पर फॉर्म्ड हो रही है, 30 सेंटीमीटर पे फॉर्म्ड हो रही है, ठीक है ना। इमेज पोजीशन बताना था, बता दिया, इमेज पोजीशन कितनी होगी, -30 सेंटीमीटर पे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में बन गया, क्योंकि कुछ नहीं करना था, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और एक और फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू -v/u भी होता है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, साइन कन्वेंशन पुट कर दिया, क्योंकि ये रियल इमेज है, रियल इमेज है तो इसके लिए इमेज क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस डाल दिया, ऑब्जेक्ट तो नेगेटिव होता ही है, तो माइनस माइनस कट गया, तो मैग्निफिकेशन यहां से मेरा कितना आ जाएगा, मैग्निफिकेशन आ जाएगा मेरा -3, ठीक है ना, मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई -3 इज इक्वल टू v/10, तो यहाँ से इमेज डिस्टेंस कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर, और ये सही भी है, इमेज डिस्टेंस मेरा नेगेटिव होना भी चाहिए था और वो आया भी है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये रियल टर्म ना लिखता तो हमको कैसे करना पड़ता, अगर ये रियल नहीं लिखता तब आपको 2 केसेस लेने होते, क्या सर, एक में मैं मैग्निफिकेशन -3 लेता, कब, जब ये रियल होता। आपको ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना पड़ता, ये क्वेश्चन तो समझ गए ना कि अगर ये इनलार्ज रियल इमेज दिया हुआ है तब तो ऐसे बनेगा, तब तो क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आया और आपको यहाँ पर इनलार्ज और रियल इमेज नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर ये रियल नहीं लिखा हुआ है, ये रियल हटाया हुआ है, तो मैंने अभी जस्ट बताया है कि आपका कॉनकेव मिरर में जो है ना वो 2 केसेज होते हैं, एक बार रियल इमेज बनता है और एक बार आपका वर्चुअल केस इमेज बनता है। आपको ये भी पता होगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, अगर हम इसको रियल के लिए सॉल्व करते हैं तो आपको पता होगा कि रियल के लिए v क्या होता है, नेगेटिव होता है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव होता ही है, तो मैग्निफिकेशन यहाँ से क्या आती है, नेगेटिव आती है, किसके लिए, ये आती है रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव आती है। अगर मैं वर्चुअल की बात करूं, अगर मैं वर्चुअल केस की बात करूं तो आपको पता होगा वर्चुअल केस के लिए इमेज डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बिल्कुल सही है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u ही होता है मिरर के लिए, तो यहाँ से मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v की वैल्यू +v होगी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा, तो यहाँ से मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना, यहाँ से मैग्निफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिए कि मैग्निफिकेशन यहाँ पर नेगेटिव आया और यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये सिर्फ रियल नहीं लिखता तो मेरे पास 2 केसेस होते कि ये इमेज एक बार हम लोग को कंसीडर करना होता है कि एक बार इमेज रियल बन रहा होगा
और एक बार कंसीडर करना होगा कि इमेज जो होगा आपका कैसा बन रहा होगा, वर्चुअल केस बन रहा होगा। जैसे हमने बताया था ना कि दो केसेज होते हैं, एक में आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से अगर f पोजीशन तक रखा हुआ है तो इमेज आपका रियल और इन्वर्टेड होगा। उस केस में मैग्निफिकेशन आपकी नेगेटिव आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन जो छठा कंडीशन होगा जहां पर ऑब्जेक्ट को आपको कहां पे रखना होता है, पोल और फोकस के बीच में, वहां पर आपका इमेज वर्चुअल फॉर्म्ड होगा, तब आपको ये केसेज लेना होगा। दोनों केस में जब आप मैग्निफिकेशन सॉल्व कीजिएगा तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आएगी ये देख लीजिए। मैग्निफिकेशन यहाँ पर आपको कितना दे रखा था, इट इज फॉर्म्ड 3 टाइम्स, तो मैग्निफिकेशन आपको 3 दे रखा है। रियल के केस में आपको -3 लेना होगा, इज इक्वल टू v/u, ठीक है ना। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3u, मतलब v इज इक्वल टू -3, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर होगा। कब, जब आपका इमेज जो है ना वो रियल फॉर्म हो रहा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट को अगर आपने छठे केस में रखा है, मतलब वर्चुअल और इरेक्ट वाला अगर आप लीजिएगा, उस केस में आपको इमेज डिस्टेंस देखिए यहाँ से कितना फॉर्म होगा, आपको मैग्निफिकेशन उस केस में +3 लेना होगा, इज इक्वल टू ठीक है ना, v/u करेंगे। अब यहां से देखिए तो v की वैल्यू हो जाएगी 3u, तो v इज इक्वल टू 3 × 10, दैट मीन्स v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो यहां से एक में 30 सेंटीमीटर आएगा और एक में आपका -30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो एक में आपका -30 सेंटीमीटर आएगा और आपका एक में 30 सेंटीमीटर आएगा। तो ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा कब, जब ये रियल यहाँ पर नहीं लिखा होगा तब, ठीक है। तो इसको आप समझ गए होंगे, तो नोट डाउन कर लीजिए। एक लास्ट न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। तो देखिए अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया है कॉन्सेप्ट, उसी पर मैंने एक क्वेश्चन सोचा आपको करवा देने का। देखिए क्वेश्चन क्या है, रोहित प्लेस्ड अ पेंसिल परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर। ये कन्वर्जिंग मिरर क्या है, ये आपका कुछ भी नहीं, ये आपका कॉनकेव मिरर ही को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है ना। फोकल लेंथ दे रखा है 30 सेंटीमीटर। आपको पता है कि अगर ये कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगा, -30 सेंटीमीटर होगा। इमेज फॉर्म्ड इज ट्वाइस द साइज ऑफ द पेंसिल। अब देखिए इमेज जो फॉर्म हो रहा है सिर्फ दे रखा है कि वो ट्वाइस द साइज ऑफ द पेंसिल है, ये नहीं दे रखा है कि इमेज रियल है या वर्चुअल है। अगर ये नहीं दे रखा है इमेज रियल है, तो उस केस में आपको मैग्निफिकेशन का जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। एक बार आपको रियल कंसीडर करके सॉल्व करना पड़ेगा और एक बार वर्चुअल कंसीडर करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि जो पहला जो 5 केसेज है, जैसा कि हम लोगों के पास 5 केसेज है, पहले 5 केसेज में इमेज जो फॉर्म होती है कनकेव मिरर में वो कैसी होती है, रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। 6th केस जो होता है उसमें इमेज वर्चुअल फॉर्म होती है। तो पहले जो है ना हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि इमेज, या फिर ऐसे लिख लीजिए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन और फ्रॉम इंफिनिटी टू फोकस, मतलब ऑब्जेक्ट को ना इंफिनिटी से फोकस के बीच में रखा गया हुआ है या फिर फोकस पर भी रखा हुआ है, ठीक है ना, फोकस पर भी रखा हुआ है। तो उस केसेज में आपका ऑब्जेक्ट जो होगा ना वो कहीं पर भी रख सकते हो। जैसे मान लो ये मिरर है ना, तो इसमें आपका ऑब्जेक्ट या तो इंफिनिटी पे होगा या फिर इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, या सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में होगा, या फिर फोकस पर होगा, या फिर ये इतना तक केस हम लोग ले सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को जो ना इंफिनिटी से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के फोकस तक आपने रखा हुआ है, मतलब ये 5 केसेज इन्वॉल्व है इस वाले में, ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि इस केस में इमेज जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है, ठीक है ना। तो आपको इतना तो पता है कि भैया इस केस में जब कभी भी रियल इमेज फॉर्म होती है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ना ऐसे सॉल्व करो। आपने इससे पहले वाले भी न्यूमेरिकल देखे होंगे, जब भी मैं क्वेश्चन करता हूं जो नोन होता है उसको आप साइन कन्वेंशन के साथ लिखो, जो अननोन है उसको बिना साइन कन्वेंशन के साथ लिखो। आंसर जब आएगा अपने आप साइन कन्वेंशन के साथ आएगा, ठीक है। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना था कि हमको बताना था कि आपका जो इमेज है ना वो कितना, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कितना बड़ा फॉर्म हो रहा है, या फिर इमेज जो है ना वो कितना फॉर्म हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया,
वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू करते हैं, उसमें हमने एफ को रखा, यू को रखा, लेकिन वी को हम लोगों ने साइन कन्वेंशन के साथ नहीं रखा था, वन अपॉन वी ही रखा था। जब आपका वी का आंसर आता है ना तो वो अपने आप नेगेटिव के साथ आएगा, मतलब कि वो इमेज जो है ना वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म हो रहा है, तो वो अपने आप साइन कन्वेंशन के साथ आ जाएगा, तो उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेम यहां पर भी मैं वही करूंगा कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है क्या, माइनस वी बाई यू। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मतलब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आपको क्या कैलकुलेट करना है, यू कैलकुलेट करना है। तो जो कैलकुलेट करना है ना उसको आप छोड़ दो, उसका आप टेंशन मत लो, वो अपने आप साइन कन्वेंशन के साथ आ जाएगा, ठीक है ना। आपको पता है अगर इमेज, इस केस में इमेज जो भी फॉर्म्ड होगी वो कैसी होगी, रियल होगी। अगर इमेज रियल होगी तो आपका v क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो चलिए लिख लेते हैं, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, और v क्या होगा, रियल होगा, मतलब ये माइनस v आएगा, और u को आप u ही रहने दीजिए। और मैग्निफिकेशन इसका कितना है, दे रखा है कि इमेज फॉर्म्ड इज ट्वाइस द साइज ऑफ द पेंसिल, मतलब मैग्निफिकेशन जो है ना यहाँ पर कितना है, 2 है। अगर रियल होगा तो आपका देखिए यहाँ से चुपचाप कितना आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू वी बाई यू, तो v इज इक्वल टू आप लिख दीजिए 2u, ठीक है ना। v की वैल्यू आपने लिख दी 2u। अब कुछ नहीं, इसको सीधे मिरर फॉर्मूला में डालिए, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, -30 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी, वी की वैल्यू कितनी आई है, 2u, u कितना है, u ही रहने दीजिए, ठीक है ना। इसको जब आप एलसीएम लीजिएगा तो ये कितना आएगा, 2u, और एलसीएम बन जाएगा 1 प्लस 2, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 30, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3/2u, माइनस 1/30 इज इक्वल टू 3/2u, 2 1 जा 2, 15 जा, ये कट जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत होगी नहीं होगी। -1/30 इज इक्वल टू कितना है, 3/2u, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 इंटू 30 इज योर 90 इज इक्वल टू -2u, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -90/2, मतलब u इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -45 सेंटीमीटर। देखिए अपने आप साइन कन्वेंशन के साथ आ गया। ये माइनस क्या बताता है, ये माइनस ये बताता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के सामने में रखा हुआ है, तो यहां से अपने आप आ जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपने आप साइन कन्वेंशन के साथ आ जाएगा। तो इसको देखिए हम लोगों ने क्या किया, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर दे रखा है, बोल रखा है कि इमेज फॉर्म्ड इज ट्वाइस द साइज ऑफ द पेंसिल, मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। मैंने बोला जो चीज आपको कैलकुलेट करना है उसको आप बिना साइन कन्वेंशन के लिखो। जैसे यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब आपको u कैलकुलेट करना है, तो मैंने u को बिना साइन कन्वेंशन के साथ लिख दिया। और v जो है ना, पहले जो 5 केसेस होते हैं जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, इन 5 केसेस में जब कभी भी आप ऑब्जेक्ट को रखते हो तो इमेज आपका रियल और इन्वर्टेड बनता है। जब कभी भी इमेज रियल होगा तो v क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो मैंने नेगेटिव रख दिया। तो यहाँ से 2 इज इक्वल टू वी बाई यू, तो v इज इक्वल टू 2u। आप कोई भी मेथड से कर सकते हो, जैसा मैंने पिछले बार बताया, और ये कोई भी आपका चलेगा। v इज इक्वल टू 2u आ गया। अब यहां से देखिए v की वैल्यू 2u आ गई, मैंने यहां पर पुट कर दिया मिरर फॉर्मूला में, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू माइनस 1 अपॉन 30, एफ की वैल्यू क्या है, -30 है, ये वैल्यू पुट करके निकाला तो यहां से u की वैल्यू कितनी आ गई, -45 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये हो गया कब, जब आपका ऑब्जेक्ट को ना पहले 5 केसेज में रखा गया हुआ है। अगर हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख दें तो क्या होगा, तो देखते हैं। ऑब्जेक्ट को अगर हम लोगों ने पोल और फोकस के बीच में रख दिया तो, ठीक है ना, तो उस केस में इमेज जो होगा आपका क्या, कैसा फॉर्म होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होता है। तो उस केस में आपको इमेज क्या लेना पड़ेगा, इमेज डिस्टेंस आपको लेना होगा पॉजिटिव, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। फोकल लेंथ तो एज इट इज रहेगा -30 के इक्वल। मैग्निफिकेशन मेरा 2 था, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 थी, लेकिन मुझे पता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u होता है, 2 इज इक्वल टू माइनस। अब इस केस में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन पोल एंड फोकस, और इस केस में आपका जो इमेज फॉर्म्ड होता है वो वर्चुअल होता है, इमेज इज वर्चुअल,
ठीक है ना। और इमेज जब कभी भी वर्चुअल होता है तो आपको v क्या लेना होता है, v आपको लेना होता है पॉजिटिव, ठीक है ना। तो अब देखिए v को हम लेंगे पॉजिटिव और u तो हमको कैलकुलेट करना है तो एज इट इज लिख दिए, v इज इक्वल टू हो जाएगा -2u। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से फॉर्मूला में पुट करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू है -30 इज इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू कितनी आई है -2u प्लस 1/u। अब मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -1/30 इज इक्वल टू, एलसीएम लीजिएगा तो 2u हो जाएगा और ये हो जाएगा -1 प्लस 2, ठीक है ना। तो -1/30 इज इक्वल टू 2u नीचे आएगा और 2 - 1 इज 1। अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो 2u इज इक्वल टू -30 एंड u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। मतलब आपको यहां से ये पता चल गया कि अगर मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू हो ना, अगर आपने एक बार रियल कंसीडर किया तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है -45 सेंटीमीटर पे। मतलब माइनस इंडिकेट्स कि मिरर से 45 सेंटीमीटर आगे की तरफ रखा हुआ है। अगर आपने वर्चुअल कंसीडर किया, मतलब जो 6th केस है आपने वो कंसीडर किया, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो यहां से ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदल जाता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदल जाता है मैग्निफिकेशन के वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो यहां से ये आप देख सकते हैं। इसीलिए मैग्निफिकेशन अगर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कि इमेज आपका रियल बन रहा है या वर्चुअल बन रहा है, तो इससे आंसर पर भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो ये आपको एक पूरा ओवरव्यू मिल गया होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको पूरा का पूरा क्लियरली मैंने बताया हुआ है कि मैग्निफिकेशन को जब आप रियल कंसीडर कीजिएगा, इमेज को अगर आप रियल कंसीडर कीजिएगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, और अगर आप इमेज को वर्चुअल कंसीडर कीजिएगा तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों केसेस हो गए जहां पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसे मैटर रखती है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आई थिंक हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा और ऑलमोस्ट सारे वेराइटीज हम लोगों ने कर लिए मिरर में। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। तो यहां तक जो भी हम लोगों ने करा है उसको एक बार देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपनी ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में रिफ्रैक्शन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।